स्टूडेंट, जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, इनकी बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारा सामान खरीदना है, तो क्या होता है? सबसे पहली बात तो है, जब पैसे जाते हैं, अनलिमिटेड पैसे तो हमारे पास होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है। और इकोनॉमिक्स में बात भी बताया कि लोगों की आय सीमित होती हैं, संसाधन सीमित होते हैं, मतलब पैसे सीमित होते हैं। तो हमारे पास जो पैसे होते हैं वो लिमिट में होते हैं, हम लिमिट में पैसे लेके जाते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। बाजार में जाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी ज़रूरत का सामान भरा पड़ा है, उसमें से कुछ सामान हमें खरीदना है। जितने पैसे हमारे पास है तो हम कैसे खरीदेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी सामान हम खरीदना है हम उसकी कीमत पता करते हैं, उसकी कीमत कितनी है, उसका रेट क्या है, और फिर देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं, अमाउंट कितना है। तो जो भी हमारे पास अमाउंट है, उस अमाउंट के आधार पर जो भी वस्तु खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत देखते हैं। उस कीमत, वस्तु की कीमत को देखते हुए, हमारी इनकम को देखते हुए हम तय करते हैं कितना सामान कौन सा। मान लो हमें क्या खरीदना है, हमें आलू खरीदना है। आलू जो है 10 रुपये केजी है, और हमें प्याज खरीदना है, ये 20 रुपये केजी है, और हमारे पास है 100 रुपये, और हमें इन दोनों को खरीदना है। तो हमें आलू ज़्यादा चाहिए तो आलू ज़्यादा खरीदेंगे। मान लो हमें आलू खरीदना है तो हम आलू खरीद रहे हैं कितने केजी? 4 केजी। तो कितने रुपए का हो गया? 40 रुपए का। और बचे 60 रुपए है, तो 60 रुपए में हम 3 किलो क्या खरीद रहे हैं? प्याज खरीद ले रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी हमारे पास पैसे हैं, उन पैसे को, जिन वस्तुओं को खरीदना है उस कीमत के आधार पर, यानी कि हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। किसका? आय, वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के आधार पर कि कितनी कीमत है, उससे कितनी मात्रा खरीद सकते, ताकि हम अपने आय के अनुसार। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कई सारा बनता है। अब यहाँ पर आलू को 4 किलो की जगह हम 6 किलो कर सकते हैं, तो प्याज 2 किलो हो जाएगा। तो कई सारा संयोग होता है। तो आय के आधार पर, वस्तु की कीमत के आधार पर जो भी संयोग होता है, उन संयोगों को जब हम एक सूची के आधार पर रखते हैं, जब एक ग्राफ के आधार पर रखते हैं, तो उसको कहते हैं बजट रेखा। हमारी बजट, यानी कि हम अपने बजट के अनुसार ये सामान इतना 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 खरीद सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमें बजट रेखा के बारे में पढ़ना है। क्या होता है बजट रेखा, का विशेषताएं क्या है, बजट रेखा किस तरह से प्रभावित होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पढ़ दो, बजट रेखा के अर्थ क्या है। व्हाट इज प्राइस लाइन? जब हम बजट रेखा की बात करते हैं, इसको प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं, इसको बजट लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं हम इसको। तो यहाँ पर बात यह है कि क्या है कीमत रेखा, क्या है बजट रेखा। तो सिंपल सी है कि कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती हैं, दो वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करती हैं जहाँ उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु की कीमत के आधार पर खरीद सकता है। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि अगर हमें 2 वस्तु खरीदना है, हम 2 वस्तु की कीमत और अपने आय के आधार पर जो भी संयोग उसका बन जाता है कि किसकी कितनी क्वांटिटी है, जब उसको एक वक्र के माध्यम से इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बजट रेखा के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर कोई सा भी हम पॉइंट ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिलहाल बजट रेखा जब कंपेरिजन करते हैं 2 वस्तुओं के आधार पर बनता है, 2 से ज़्यादा पे ग्राफ बना नहीं पाते हैं। तो अब बजट रेखा, क्योंकि जब हम संयोग तैयार करते हैं, बहुत सारे संयोग बनते हैं, जब बहुत सारे संयोग बनते हैं तो उन बहुत सारे संयोगों को कहते हैं बजट सेट, कि इस पैसे से अब इतना 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 इतना। तो बजट सेट 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों का सेट होता है जहां एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों के आधार पर खरीद सकता है। इसका मतलब होता है वस्तु X और वस्तु Y है। इन 2 वस्तुओं के अलग अलग है कि संयोग क्या बन रहा है। अगर हम इसकी 5 क्वांटिटी लेते हैं तो इसकी 0 ले पाएंगे, इसकी 4 लेते हैं 2, मतलब एक की मात्रा बढ़ाना है तो दूसरी मात्रा। इस आधार पर बहुत सारे जो है संयोग हमारे सामने तैयार होते हैं। तो ये सारे सेट नंबर 1 2 3 4 5 6, इन सभी सेट को हम क्या बोलते हैं? बजट सेट के नाम से जानते हैं, और इसको बजट सूची के नाम से जानते हैं। और इन सभी सेट को जब हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे, यहाँ पर 2 वस्तु है, वस्तु X, ये है वस्तु Y, और वस्तु X और वस्तु Y को जो हम शो करेंगे ग्राफ के आधार पर, ठीक है, हमारे पास कितने पैसे? 20 रुपये। 20 रुपये को खर्च करना है। 20 रुपये खर्च करेंगे कैसे? तो वस्तु Y की कीमत है 4 रुपये, और वस्तु X की कीमत है 4 रुपये, वस्तु Y की कीमत 2 रुपये, 4 रुपये 2 रुपये, ये कीमत है। ये क्या है? कीमत।
और ये क्या है, मात्रा, कीमत और मात्रा के आधार पर हमने क्या करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पहली वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत, इन दोनों को कैलकुलेशन के आधार पर जोड़ेंगे तो हमारे आय के बराबर, और हर पॉइंट पे ये बराबर, क्योंकि हमारा 20 रुपये ही है, हम 20 रुपये ही खर्च करेंगे। तो जितने भी संयोग हमारे पास बन जाते हैं उन संयोग को दर्शाएंगे। कुछ इस तरह से लाइन बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी रेखा। अब बात करेंगे ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साधन सीमित है, उतने ही खर्च करने, ना कम ना ज़्यादा। तो ऐसे में ये जो बजट रेखा है, ये रेखा बिल्कुल सीधी लाइन में बन जाती हैं और अलग अलग संयोगों को अलग अलग बिंदु पर ये शो करती हैं। और जो भी उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मान लो हमें ये वाला पसंद है तो ये वाला क्वांटिटी ले लेंगे, ये पसंद है ये वाला ले लेंगे, अपने हिसाब से लेता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बजट रेखा। बजट बनाते हैं, ये हमारे पास इतने पैसे हैं और वस्तु की कीमत इतनी है, हमें इतना सामान लेना है, तो ये होता था बजट। क्योंकि हम बजट तैयार करते हैं ना, नॉर्मली हम ऐसे ही मन मर्जी कुछ भी नहीं खरीद सकते, पहले हम तय करना पड़ता है कि इस पैसे के आधार पर, इस इनकम पर कितना सामान हमें खरीदना चाहिए, हमारी आवश्यकता कितनी है। तो ऐसे में जब बजट रेखा की बात करेंगे, इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि वे बंडल मतलब यहाँ पर सेट होता है जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है, बजट रेखा पर स्थित होती है। यहाँ पर जो बजट सेट बन जाता है वो हमेशा आय के बराबर होता है। दो वस्तुओं के इतनी क्वांटिटी कीमत के आधार पर उसकी आय के बराबर होना चाहिए। दूसरा, बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे गिरती ही होती है, क्योंकि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी की मात्रा घटती हुई चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे उतने ही होते हैं, तो दोनों को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, वे बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से कम होती है, उसको बजट रेखा के अंदर, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा बंडल ले लिया जो हमारी आय से कम खर्च करे, तो इसका अंदर बनेगा। ठीक है। मान लो हम जो है 20 रुपये हैं और हमने 4 रुपये के हिसाब से 3 किलो खरीद लिया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 12 रुपये। और फिर हो गया हमने 3 रुपये से 2 किलो खरीद लिया, ये हो गया 6, तो कितना रुपये, 18 रुपये, 2 रुपये बच गए। तो ये बजट रेखा के अंदर बनेगा। अगर हम ज़्यादा लेने जा रहे हैं तो बजट रेखा से बाहर बनेगा। मान लो यहाँ पर हमने 4 ली, 4 × 12 24, तो ये पॉइंट बाहर बनेगा। तो ये है हमारी आय से कम खरीदना, ये आय से ज़्यादा हो नहीं सकता। और जब बराबर होता है तो अगर बराबर लेना एक की ज़्यादा, तो दूसरी की मात्रा कम कर दो। वे बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय से अधिक होती है और उपभोक्ता उसको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं है, तो उसको बजट रेखा से कि मेरे बजट के बाहर है, अब नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मेरे पास पैसे, उस पैसे के आधार पर मैं इतना ही, उससे ज़्यादा लेना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बजट रेखा की विशेषताएं होती हैं। बजट रेखा की 2 सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। सबसे पहले, बजट रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि एक की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरे की मात्रा, देखो एक बढ़ रहा है, दूसरे की मात्रा में कमी आ रही है। दूसरा, बजट रेखा हमेशा एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि बजट रेखा हमेशा आय को समान स्तर पर बांटता हुआ होता है। नेक्स्ट है बजट रेखा में खिसकाव। क्या बजट रेखा में परिवर्तन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा, बजट रेखा जो तय होता है उसमें 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक उपभोक्ता की आय, दूसरा वस्तु की कीमत। आय और कीमत के आधार पर वस्तु की मात्रा तय होती है कि इसकी मात्रा कितनी ली जाए। तो ऐसे में जब भी हम बजट रेखा में खिसकाव या परिवर्तन की बात करते हैं तो क्वेश्चन होता है क्या परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। 2 कारणों से होता है। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, कम या ज़्यादा, अगर वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन हो, कम या ज़्यादा, तो अगर उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है बजट भी गड़बड़ा जाता है। हमारी इनकम तो वही है लेकिन वस्तु की कीमतें बढ़ गई तो बजट खराब हो जाएगा, और हमारी वस्तु की कीमत तो वही है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो बजट बढ़ जाएगा। तो परिवर्तन तो दोनों ही सेंस में होता है। तो सबसे पहले सेंस से बात करते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक उपभोक्ता की आय में कमी और दूसरे की बात करते हैं उपभोक्ता की आय में वृद्धि। पहला सेट यहां पर बन गया जब उपभोक्ता की आय इतनी थी, MN, ठीक है। अब अगर ये बजट सेट हमारा बन के तैयार हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, तय ये हो रहा है कि उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो दोनों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहां पर A1 और यह B1, इसका मतलब होता है
कि वस्तु उपभोग की मात्रा में कमी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो पहले वाला ये पॉइंट था ए बी, तो ऐसे में जब आय ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अब उसी कीमत पर ज़्यादा इनकम होने पर ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है, तो दोनों की मात्रा बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब बजट की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी। ये तो आय में परिवर्तन होने पर। अब दूसरा होता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत तीन प्रकार के, दोनों वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। और मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु X और वस्तु Y। तो जब दोनों वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो, वस्तु X और वस्तु Y, दोनों ही वस्तु की कीमत में क्या हो, कमी होते हैं। अगर दोनों ही वस्तु की कीमतों में एक साथ कमी होती है, वस्तु की कीमत बढ़ने से हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, तो पहले हमारा जो पॉइंट था ये वाला था A और B, ये हो गया वस्तु Y, वस्तु X। वस्तु X की कीमत में कमी हो गई, इसका मतलब इसकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। वस्तु Y की कीमत में कमी हो गई, इसकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। जब दोनों को ही वस्तु की कीमत में कमी होती, दोनों की मात्रा बढ़ाएंगे, यानी कि बजट रेखा आगे की और हमारा क्या हो रहा है, खिसक रहा है। यानी कि दोनों की वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए तो दोनों की मात्रा कम खरीदेंगे। ये हो गया A2 और ये यहाँ हो जाएगा B2। तो नया जो रेखा बनेगी यहाँ पर, यानी कि दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, कभी कि ऐसा होता है किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। अगर मान लो वस्तु X की कीमत में परिवर्तन हो, ये है वस्तु X और ये हमारा बजट रेखा A और B, और ये वस्तु Y। कह रहा है वस्तु X की कीमत में परिवर्तन हो। अगर मान लो वस्तु X की कीमत में क्या हो रहा है, कमी, मतलब वस्तु X की मात्रा हम ज़्यादा खरीद सकते हैं यहाँ पर B1। Y की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो Y की उतनी ही मात्रा खरीदेंगे। तो नया जो वक्र बनेगा यहाँ बनेगा, यानी कि केवल वस्तु X की कीमत में वृद्धि होगी। लेकिन वस्तु X की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो यहाँ पर नया वक्र ये होगी कि उसकी क्वांटिटी हम कम कर देंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर केवल Y की कीमत में परिवर्तन होता है, ये वस्तु X, वस्तु Y। अगर वस्तु X की कीमत में कमी हो तो क्या होगा, तो वस्तु X की कीमत में कमी होगी, वस्तु X की मात्रा आप ज़्यादा खरीदेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारा नया बजट रेखा। अगर वहीं पर वस्तु X की कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसकी मात्रा कम खरीदेंगे, क्योंकि उपभोक्ता कभी भी ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मात्रा नहीं खरीद पाएगा, कम ही मात्रा खरीदेगा। तो ये हो गया नया पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर घट रहा है, मतलब बजट, हमारा जो बजट है, इनकम और प्राइस दोनों से ही खराब होता है या फिर सही होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। समझ में आ गया। इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, जरा सा भी, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि सर ये डाउट है। अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो क्या करो, तुरंत इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब कर लो हमेशा के लिए, ताकि आने वाले सारे इसी तरह के मज़ेदार वीडियो और यूजफुल वीडियो आपको मिलता रहे डेली की डेली। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। नोट कर लीजिएगा, सुबह 9 बजे मेरा एक वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। टाइम चेंज कर दिया, सुबह 9 बजे अब डेली अपलोड हो रहा है वीडियो। ठीक है, बाय।